बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इसलिए ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक हमें ब्रेक थ्रू मिला है चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में, और इसलिए थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर था ये, बिकॉज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के पुल आउट के बाद जो था एक नेगेटिविटी को किल करना था और कन्विंस करना था कि फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एंड फ्रॉम अदर एस्पेक्ट्स पाकिस्तान जो है वो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो हमें ऑन आवर ओन हम ये ऑर्गेनाइजेशन इसकी करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी की मिलके किसी के साथ नहीं कर रहे, और अभी है, ये नहीं है कि अगले 10 सालों में प्लेस हुआ है, ये 2-3 साल की बात है, मगर इसके लिए काम बेइंतहा करना है। स्टेडियम्स हैं, पिचेस हैं, आपका टैलेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, कैपेसिटी, उसके ऊपर ध्यान देना है। सो इस लिहाज से एक माइलस्टोन है, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आगे चल के ऐसे और हमें माइलस्टोन्स मिलेंगे। इससे पहले एशिया कप होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, वो इससे भी जल्दी है। सो इंटरनेशनल टीम्स आएंगी, और घर पे हम इंटरनेशनल मैचेस ज्यादा देखेंगे, डिफरेंट तरह के देखेंगे। सो इस लिहाज से एक बहुत बड़ी ये न्यूज थी जो मैं चाह रहा था आपसे शेयर करूं। आपके कोई भी सवाल होंगे अदर देन ये चैंपियंस ट्रॉफी के भी, वो भी मैं जल्दी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। शुक्रिया रमीज भाई। जैसे गुजारिश की कि अपने फोन्स को काइंडली म्यूट पे रखिएगा। पहले 3 सवाल उमर फारूक कार्लसन, हाफिज इमरान और उस्मान खान। थैंक यू भाई। रमेश भाई काफी मैसिव अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आना। अभी आपने खुद बोला कि अभी काफी काम करना है, लेकिन हम पिछले 10 साल से पैटर्न चेक कर रहे हैं कि चेयरमैन 2-2 साल 3-3 साल के बाद चेंज हो रहा है, उसके साथ पूरी की पूरी मैनेजमेंट चेंज होती है, तो कंटिन्यूटी नहीं रहती। आपकी भी काफी एम्बिशियस प्लान है, आप करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद मुंह से बोलते हैं कि 1 साल के बाद मैं चला जाऊंगा, 2 साल के बाद चला जाऊंगा मैं, तो एक नई सेटअप आ जाएगी पूरी की पूरी। तो ये कंटिन्यूटी को कैसे इंश्योर करेंगे आपके, ये आपके पास रहे चीजें? देखिए, मेरे आने जाने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट और ब्रेक थ्रू है, जैसे मैंने कहा, और सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रिकेट बोर्ड की कि आगे चल के इस चीज को और ज्यादा बेहतर करें। सो ये नहीं होता कि इतना बड़ा इवेंट है वो किसी के आने या जाने से रुक जाए। हाफिज इमरान। अरबी साहब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मजबूरी तौर पर किन चीज़ों की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है स्टेडियम्स के एतबार से, क्योंकि हमने एक लंबे अरसे से किसी भी बैन अवी टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं की, और पीएसएल को आप किस तरह से देखते हैं कि उसका कितना किरदार रहा है, और आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा क्रेडिट इसका किसको जाता है कि पाकिस्तान एक तरह से फिर उस दौड़ में है और उस रेस में है जिससे पाकिस्तान 10 साल तक लगभग बाहर रहा? देखिए, एक तसलसल है जहां पे हमने वेरियस पिछले 8-10 सालों से हमने अपना केस प्लीड किया है दुनिया को, और हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेके यहाँ तक हमने कन्विंस किया है वर्ल्ड को। आईसीसी जो है ये मुश्किल होता है यहाँ पे जाके अपना केस प्रेजेंट करना और फिर सक्सेस अचीव करना, बिकॉज कई मरहलों के ऊपर आपको दुश्वारियां होती हैं, और फिर एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है पाकिस्तान का। वो परसेप्शन को पॉजिटिव बनाने में वक्त लगा, और फिर जैसे मैंने कहा कि ये इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड होता पहले कि अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड पुल आउट ना करती। सो जोर तो लगा, इसमें कोई शक नहीं, कन्विंस किया है, छोटी मीटिंग्स की हैं, और ग्रुप्स में रह रह के बात की गई है, और अपना मौकफ हमने मनवाया है। आपको इसका आइडिया है कि जो एक तरह से दुनिया की आंखें पाकिस्तान से ओझल नहीं है क्रिकेट के हिसाब से। हर एक की कंट्रीब्यूशन है। देखिए, ये अगर कह देना कि सिर्फ ये पीएसएल की वजह से हुआ है, ये भी गलत होगा, क्योंकि हमने इंटरनेशनल सीरीज करवाई है। सो पीएसएल एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी क्रिकेट के सर्किट का और सिस्टम का, मगर इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है। उस्मान।
रमीज भाई, पहले तो मुबारकबाद के 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। सर, इसमें एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा था कि पीसीबी ने इससे पहले ये बताया गया था कि वर्ल्ड कप के लिए भी बिड की थी और उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बिड की थी। तो जिन ममालिक को वर्ल्ड कप और मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है, उसके अंदर बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स भी हैं, और उन्होंने ज्यादातर जो अपनी शेयरिंग है होस्टिंग की, वो इंडिया के साथ शेयर की है। आप क्या समझते हैं कि ये जो दोनों बोर्ड्स हैं, इनका क्या पाकिस्तान के साथ उस तरह का फ्रेंडली रिलेशन है? क्योंकि बिड्स जिस तरह प्लेस हुई पाकिस्तान की जानिब से, यूएई के साथ भी मिलके पाकिस्तान ने बिड प्लेस की थी, तो अब जो रिलेशन आप लोगों के हैं उन बोर्ड्स के साथ, वो कैसे चल रहे हैं, और आइंदा जो अगला सर्कल आएगा उसके अंदर कैसे अपनी हिकमत अमली बनाएंगे? देखिए, आपके हर बोर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और कई वजूहात की वजह से आपके थोड़े से कॉर्नर्स बन जाते हैं, जैसे कि आपको भी पता है, मगर इससे पाकिस्तान को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यही समझता हूं कि हम उन चंद ममालिक में हैं जो कि एक टूर्नामेंट खुद से करवाएंगे। सो अगर आप दूसरी तरफ ये पहलू देखते हैं कि जॉइंट बिड्स हमारी अगर एक्सेप्ट नहीं हुई, या जॉइंट बिड्स में दो बोर्ड्स एक बोर्ड के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फख्र करने की बात ये है कि ऑन आवर ओन हमें ये टूर्नामेंट मिला है, और हम बहुत कुछ कर सकते हैं बगैर किसी दखल के। अपने हिसाब से हम चीजों को प्लेस कर सकते हैं, और आगे चल के देखें, हर एक से हमें क्रिकेट खेलनी है। हाँ, हम जो ट्रांसपेरेंटली बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे मसले मसाइल हैं, जो कि मैंने यहाँ आईसीसी में भी जो खत लिखे और बात भी की है कि हमें इमोशनली इन्वेस्ट करना है एक दूसरे के साथ क्रिकेट की, और ये टूर्नामेंट्स की ये कहानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो ये आईसीसी एक ऐसी बॉडी है जिसके नीचे रह के हम खुल के बात कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें। सो ये ब्रेक थ्रू इसलिए भी है, आपको पता है कि पहले इस तरह से हुआ नहीं था कभी, और मुख्तलिफ ममालिक बिड कमेटी में थे, जिसमें भारत था, जिसमें न्यूजीलैंड, बहुत सारे लोग थे, वेस्ट इंडीज था। सो ये एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ है सबकी तरफ से कि नहीं, पाकिस्तान के साथ जो है अब हमने उस तरह का रवैया नहीं रखना जैसे कि पहले रखते रहे। सो एक तरह से आपकी जो है नोट किया गया है आपकी क्रिकेट की कैपेबिलिटीज को, और वही बात है, मैं हमेशा से कहता हूं कि आप और मैं, हमारा बिजनेस है क्रिकेट में, और अगर क्रिकेट टीम अच्छा नहीं करेगी तो फिर ये हमारा बिजनेस जो है ना, ये 19-20 रहता है। सो टीम को बहुत अच्छा करना है हमें। इंटरनेशनल अगर इसी तरह से बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कराने, तो पहले तो टीम के थ्रू हमने अपने आप को प्रोजेक्ट और प्रमोट करना और एडवर्टाइज करना, और बाकी चीजें फिर बाद में आएंगी, और इंशाल्लाह अभी बड़ा अच्छा खेले हैं ये वर्ल्ड कप में। सो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि इसी तरह से आगे जाएंगे। मोहित शाह साहब, याकूब साहब और माजिद भट्टी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब। दो चीजें हैं। एक तो आपने एक सेनेट कमेटी में ये कहा था कि हम हर साल कोई वाइट बॉल ट्राई सीरीज कोई कराने की कोशिश करेंगे, उसमें कहाँ तक प्रोग्रेस है? और दूसरा, आज एक वर्किंग ग्रुप बना है जिसके आप मेंबर हैं रिगार्डिंग अफगान क्रिकेट, उसके खदोहाल भी कुछ है तो वो बता दीजिएगा। देखिए, अफगान में इन फाइटिंग बड़ी है। 2-3 वहां पे कैंडिडेट्स आ गए थे, और वो ये कह रहे थे जी कि हम मीटिंग में हिस्सा लेंगे, हम लेंगे। सो कंफ्यूजन था, तो आईसीसी ने फिर ये डिसाइड किया कि जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता, ये मीटिंग में नहीं आ सकेंगे। मगर इससे इनकी फंडिंग पे असर नहीं पड़ेगा, इनके क्रिकेट पे असर नहीं पड़ेगा, और कोशिश यही करेंगे कि एक जब तक चीजें अभी थोड़ी सी अनस्टेबल सी हैं, आपको पता ही है अफगानिस्तान में, सो जैसे जैसे चीजें और वहां पे स्टेबल होंगी तो वैसे वैसे इनकी रिप्रेजेंटेशन भी स्ट्रांग होगी, और उनके पर्पस को, उनके टैलेंट को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो ट्रायंगुलर की बात है, वो इनफैक्ट आके बहुत बड़े जो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बात की है कि हमें ब्रीफिंग दी गई कि जिसमें कि बायलैटरल सीरीज अब उतनी मकसद वाली नहीं लगती हैं फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, और ट्रायंगुलर्स में जाना पड़ेगा। मगर क्योंकि सारों के एफटीपीज इतने टाइट हैं, उसके बावजूद इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि आपको अगले 2-3 सालों में ट्रायंगुलर्स दें। हम बात हो रही है, यहाँ पे आए हुए थे हमारे 1-2 बोर्ड के मेंबर्स जो कि जिन्होंने एफटीपी जो है वो डिजाइन किया है, और उसमें खास तौर पे जगह निकाली है ट्रायंगुलर्स के लिए।